नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइडर अपडेट में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक युवक जो है लगभग 8 साल से 2016 से लापता है और उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जगह जगह उसको ढूंढने का प्रयास कर चुके हैं। 8 साल बीत चुके हैं और देहरादून से ही जो है युवक गायब हुआ था। कोई मदद किसी तरीके से इनकी अभी तक नहीं हो पाई है। सबसे पहले नाम बताइए भाई साहब आपका। सुरेश चंद्र जी है नाम हमारा। सुरेश जी, कब आपका बेटा गायब हुआ था और किन परिस्थितियों में गायब हुआ था? 2016 में गायब हुआ था। हम लोग यहाँ पे थे नहीं, दोनों आदमी। और जो है हमारा लड़का हमारे भाई के कमरे से गायब हुआ था। वहाँ पे 2 कपड़े मिले थे उसके, एक जीन्स की पैंट एक बनियान। और उन्हीं ने बताया भी था कि यहीं यहीं आया हुआ था। मकान मालिक ने भी बताया था कि हाँ गया था उनके घर पे। उसके बाद में हमने रिपोर्ट लिखाई, कुछ भी नहीं पुलिस ने किया। कौन से थाने में लिखाई? यह बसंत विहार थाना इंदिरा नगर पुलिस चौकी में। जी। फिर वहाँ हम 3 साल तक दौड़ते रहे। एक दिन मैं एसपी साहब के पास भी गया, उन्होंने फ़ोन किया थाने को, तो एसओ साहब ने हमको दूसरे दिन बुलवाया। तो बुलवाने के बाद हमको बहुत धमकाया उन्होंने ही। किन्होंने धमकाया आप? एसओ साहब ने थाने के जो इंचार्ज होते हैं वो। किस समय की बात है ये? ये 2016 की बात है। लमसम तारीख तो याद नहीं रही अब, मगर जो है कि इतना मालूम है कि 2016 में ही हम गए हुए थे। मतलब करीबन 15-20 दिन के बाद में गए होंगे। आखिरी समय जब आपका बेटा गायब हुआ तो आपके भाई के यहाँ देखा गया, तो पुलिस ने उन पर कोई जांच या कुछ किया? कुछ भी नहीं किया पुलिस ने, बिल्कुल नहीं किया। और हमने जब बताया तो वो हमसे पुलिस वाले कहने लगे तुम अपने भाई का नाम ले रहे हो, अगर वो कुछ और भी कर सकते हैं इसके आगे तो तब क्या करोगे? तो हमने कहा इससे ज़्यादा और क्या करेंगे, हमारा लड़का जब गायब कर दिया है इन लोगों ने, तो अब आगे हम क्या कर सकेंगे? हमको मार देंगे और क्या करेंगे? परिवार में कौन कौन है आप? जी हमारे परिवार में अब कोई नहीं है। घरवाली थी वो ख़त्म हो गई 2017 में, शुरुआत में ही। और अब कोई नहीं है। एक लड़की है, शादीशुदा है, वो उससे कोई संबंध नहीं है। तो जो आपके भाई हैं जहाँ पर आखिरी बार आपके बेटे को देखा गया, उनसे कोई विवाद था आपका? विवाद तो हमारा बचपन ही साथ था। मतलब जब पैदा हुए थे 10-5 साल की जब उम्र हुई, उसके उसी से समय से मतलब विवाद चल रहा था हमारा उनका। खेती घर मकान के बजाय जेवरात जैसा जो भी बाप का दौलत थी उससे बुराई चल रही थी। 8 साल हो चुके हैं आपके बेटे को गायब हुए। कहाँ कहाँ ढूंढने का प्रयास किया, कहाँ कहाँ गुहार लगाई, किस किस से मदद मांगी? हमने जो है थाने में गुहार लगाई। उसके बाद हम ढूंढना, मैंने यहाँ ये देहरादून ढूंढा, हरिद्वार ढूंढा, बाकी यूपी में भी ढूंढा बहुत जगह। नावत भगत जो होते हैं पूछने वाले, उनसे मैंने बहुत ज़्यादा पूछा। हालांकि हमें कहीं कोई उसकी पता नहीं लगा। जब थाने जाते थे तो थाने वाले यही कहते थे कुछ पता लगा, हमसे ही पूछते थे, अपना कुछ नहीं बताते थे। अच्छा, उल्टा आपसे पूछा जाता था कि कुछ पता लगा? हाँ जी, हमसे ही पूछते थे और अपना नहीं कुछ बताते थे कि कहीं पता लगा लड़के का। हमने कहा सर हमें तो कोई पता लगा नहीं लगा, आप ही अगर पता लगाए। हमने अपने इन लोगों को नाम भी दिए थे एसपी साहब को कि इनके कमरे से गायब हुआ, 2 कपड़े भी मिले, वहाँ गए हुए। फिर आखिर उन्होंने उनसे भी कुछ भी नहीं पूछा, आज तक भी नहीं पूछा। इतने साल हो गए, आज तक भी नहीं पूछा, कोई जवाब नहीं किया उन्होंने। एक चीज़ बताइए, जब आपका बेटा गायब हो चुका है, 8 साल हो चुके हैं, ईश्वर ना करे कोई अनहोनी हुई हो और शायद आपका बेटा अगर ये वीडियो देख रहा हो, तो क्या अपील करना चाहेंगे उससे? तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ हमारे एक बार दर्शन हमको दे दे बस। अगर ज़िंदा है तो दर्शन दे दे, या मुर्दा है तो हमें खबर मिल जाए, बस हमें सब्र हो जाएगी थोड़ी। ऐसे सब्र नहीं होती है। तो देखिए, ये उस बच्चे के पिता हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि 8 साल से दर बदर मैं भटक रहा हूँ, बच्चे को देहरादून, हरिद्वार जगह जगह ढूंढ चुका हूँ। शक इनको अपने भाई पे था, क्योंकि आखिरी समय जो बच्चे के कपड़े हैं वो भाई के घर पे ही मिले थे। पुलिस में भी कंप्लेन की गई बसंत विहार थाने में, लेकिन जो बच्चे के पिता हैं उनका कहना है कि मेरा कोई सहयोग नहीं हुआ। हालांकि जब ये एसपी सिटी जो उस समय 2016 में थे प्रमोद कुमार जी, उनसे मिले तो वहाँ से वाकई में इनकी मदद के लिए थाने में भी फ़ोन किया गया। और बताया जा रहा है कि आपने हमें बताया था कि हरबंस कपूर जो थे विधायक, स्वर्गीय हरबंस कपूर जी, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। यहाँ जब रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी हमारी, तो मैं हरबंस कपूर के पास पहुँचा। पूछते पूछते लोगों से, मेरा अलग परिचय नहीं था हमारा, तो उन्होंने हमें इज्जत से बैठाला और पूछा क्या बात। तो हमने कहा ऐसे लड़का हमारा गायब हो गया, 3-4 दिन हो गए मैं एप्लीकेशन दिए हुए, हमारी जीडी पे नहीं चढ़ा रहे, मैं पेपर में देना चाहता हूँ। तब उन्होंने फ़ोन किया, तब एसओ ने हमसे गर्म भी हुए। फिर भी हालांकि जो है कि रिपोर्ट लिख के गए, फिर उन्होंने 5 बजे हमको बोला था कि हम लखन ले जाना करके। फिर मैं प्रेस में गया, वहाँ पर किसी ने 5 लाख मांगे, किसी ने 4.5 लाख मांगे। किसने मांगे पैसे? तो देखिए, ये वो पिता हमारे साथ मौजूद हैं जो अब इतने लाचार हैं, जो कि कह रहे हैं कि मेरा बेटा जहाँ भी है वो जीवित हो या जिस भी अवस्था में हो, कम से कम उसका पता चल पाए कि हमारा बेटा जो कहाँ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करेंगे कि 8 साल बहुत लंबा समय होता है, 8 साल से आप अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं,
क्या उम्मीद करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री से? तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो है कि पुलिस को कुछ कहें और वो हमारी मदद करें। अब भी हम चाहते हैं कि मदद करें उन लोगों को। अभी उनके लड़के हैं, घरवाली है, बच्चे हैं, उनको पकड़ें, उठाएं और उनसे कर्रई नरमई से पूछें। मतलब हम ये नहीं चाहते कि उनको मारे या जेल में भेज दें। हालांकि उनसे कर्रई नरमई करके पूछे तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत सुधार मिल सकता है। जीवन यापन कैसे कर रहे हैं आप? हम तो बहुत ही मुसीबत में कर रहे हैं, बहुत ही मुसीबत में है कि हमें अगर बीमार पड़ जाते कोई पानी नहीं देता है। अभी हमें डेंगू हुआ था, टाइफाइड हुआ था, तो 1 महीना 10 दिन में पड़ा रहा, चारपाई में प्यासे पड़ा रहा। डॉक्टर जब आया तो उसने पानी पिलाया, कोई पानी देने वाला भी नहीं है हमको। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि पता लग सके, और इससे ज़्यादा मजबूरी उस पिता की क्या होगी जो कह रहे हैं कि मेरा बेटा जीवित हो या मृत हो, कम से कम मुझे पता चल जाए कि मेरा बेटा आखिर है तो है कहाँ। शक है तो सिर्फ अपने भाई पर, क्योंकि आखिरी समय वहीं उनका बेटा देखा गया। तो तमाम जिम्मेदारों से निवेदन है, इस पिता की भी सुनिए, अपने ऊपर दाग मत लगने दीजिए। अपने कैमरामैन अभी ठाकुर के साथ आशु चौहान, इंडिया इनसाइडर अपडेट।